वैसे तो सारी सरकारी नौकरी सेफ होती है, लेकिन एक ऐसी नौकरी बताऊंगा जो सभी नौकरी में सेफ है। कैसे, आज मैं आपको बात कर रहा हूं। आज मैं बात करूंगा राजस्थान हाई कोर्ट की नौकरी के बारे में कि कितनी सेफ है, कितनी अनसेफ है। तो मैं ही क्यों बात करूं, क्योंकि मैं राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी 2017 बैच से सिलेक्टेड हूं। 7 साल से मेरा निजी अनुभव है नौकरी करते हुए कि वास्तव में ये नौकरी सेफ है या नहीं है। तो आज मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा अगर आप राजस्थान हाई कोर्ट में अभी जो वैकेंसी निकली है 5670 चतुर्थ श्रेणी पदों की, तो आप तैयारी करें या नहीं करें, और करें तो किसके साथ करें। चलिए जानते हैं। कुछ पॉइंट है जो डिसाइड करते हैं कि नौकरी कितनी सेफ है। पहला है ट्रांसफर पॉलिसी। ट्रांसफर पॉलिसी आप देखेंगे बहुत सारी नौकरी में ये बनी हुई नहीं है कि ट्रांसफर पॉलिसी क्या है। जैक जुगाड़ वाले लोगों के ट्रांसफर होते हैं, आपने काफी बार सुना होगा, या कुछ लोग पैसे देकर ट्रांसफर करवाते हैं। लेकिन हाई कोर्ट में क्या है, इंटर डिस्ट्रिक्ट जो ट्रांसफर पॉलिसी है बिल्कुल क्लियर है। 5 साल से पहले किसी के ट्रांसफर होंगे नहीं, और 5 साल बाद में आप आवेदन लगाओ और आपके ट्रांसफर हो जाएंगे। थोड़ी सी रोक यूडीसी और स्टेनोग्रेड सेकंड या इनसे ऊपर वाले पदों पे जरूर है, लेकिन ये भी कुछ समय के लिए है, बाद में जल्दी ही हट जाएगी। लेकिन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और एलडीसी इन सभी के पदों पर अभी पूरे राजस्थान में क्लियर कट पॉलिसी बनी हुई है। तो ट्रांसफर पॉलिसी राजस्थान हाईकोर्ट की एग्जाम में बिल्कुल क्लियर मेंशन है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं है। ये तो इंटर डिस्ट्रिक्ट की बात है। अब बात करते हैं, एक ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई कर्मचारी लगा हुआ है तो उसके ट्रांसफर कहाँ होते हैं। एक डिस्ट्रिक्ट में लगे हुए कर्मचारी के ट्रांसफर उसी डिस्ट्रिक्ट में होते हैं। ऐसा नहीं है जयपुर का कोई कर्मचारी है उसको बाड़मेर बिना किसी कारण से फेंक दिया जाए, तो ऐसा नहीं होता है। तो ट्रांसफर पॉलिसी बहुत ही सुंदर है हाईकोर्ट कर्मचारियों के लिए। अब बात करते हैं पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की। सर ये क्या होता है, आपने सुना होगा कोई कर्मचारी अगर किसी पड़ोसी से नहीं बनती है, किसी से नहीं बनती है, तो वो कहते हैं कि एमएलए का फोन करवा दूंगा, तहसीलदार का फोन करवा दूंगा, एसडीएम का फोन करा दूंगा। सब जीरो हैं। एमएलए छोड़ो, सांसद छोड़ो, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जुडिशरी के सामने सारे के सारे बाहर हैं। जुडिशरी के सामने ऐसा नहीं होगा कि आपके फोन से किसी कर्मचारी का ट्रांसफर हो जाए, किसी कर्मचारी को सजा मिल जाए। तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बिल्कुल जीरो है। अगर आपको लगता है ना कि ऐसा हो जाता है, कुछ भी नहीं है। जो सबसे कमजोर कड़ी है वो सेफ है। अगर मान लो कि चलो मेरा कोई जैक नहीं है, मेरा किसी एमएलए से किसी लाइजन नहीं है, किसी नेता वेता से, तो मैं बहुत सेफ हूं। अगर लगता है कि मेरे जैक हैं तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, जुडिशरी सुप्रीम है, ये आप मान के चलना है। तो आपको इस चीज में शायद जानकर खुशी हुई होगी कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जीरो है। अगली बात करते हैं पब्लिक ड्यूटी की। सर ये क्या होती है, आपने कभी सुना होगा सरकारी कर्मचारियों की जो ड्यूटी है वो एग्जाम में लगती रहती है, चुनाव में ड्यूटी लग जाती है, किसी को बीएलओ बना देते हैं, कभी कुछ बना देते हैं। तो सरकारी कर्मचारी ड्यूटी कहीं ना कहीं लगती रहती है, ये आपने नोटिस किया होगा। लेकिन हाई कोर्ट के कर्मचारी की ड्यूटी कहीं नहीं लगती है। जज से लेकर चपरासी तक की ड्यूटी कहीं नहीं लगती है। लगती है तो कहाँ लगती है ये सुनो। अगर जुडिशरी की कोई एग्जाम होगी ना उसमें लगेगी ड्यूटी। जैसे मान लो अभी चपरासी की एग्जाम होगी तो हमारी ड्यूटियां लगेंगी। पहले एलडीसी की एग्जाम हुई थी, हमारी ड्यूटी लगी थी। स्टेनोग्राफर की एग्जाम होती है, वहां ड्यूटी लग जाती है। कर्मचारियों की ड्यूटी लगना संभव है, वहां भी हमारे साथ एक जज साहब और रहेंगे ताकि ऐसी कोई समस्या न पैदा हो जाए, ताकि जो हम कहते हैं ना भ्रष्टाचारी आदमी वाली घटना ऐसी नहीं हो। इसलिए जज साहब रहेंगे, एक अंदर के स्टाफ रहेंगे, और उनको कभी किसी को जानकारी नहीं होती कि आपकी ड्यूटी कब लगने वाली है। बाहर के लोगों को तो बिल्कुल नहीं पता होता। तो पब्लिक ड्यूटी लगेंगी सिर्फ कोर्ट से संबंधित, बाहर ड्यूटी लगेंगी नहीं। चुनाव में कोई ड्यूटी नहीं लगेगी। जैसे मान लो हमारे पास में कोई मेला भरा था, मेले में सभी सरकारी कर्मचारी ड्यूटी लगा दी क्योंकि अमित शाह आए हुए थे। अमित शाह भले कहीं भी आए, गृह मंत्री होंगे देश के, लेकिन जुडिशरी के गृह मंत्री नहीं है। जुडिशरी के किसी भी कर्मचारी को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। अब हम बात करते हैं डिपार्टमेंटल इंक्वायरी। सर ये क्या होता है, मान के चलो आप काम करते टाइम कोई गलती कर देते हो तो आपके ऊपर विभागीय कार्यवाही खुल जाती है। तो आप कहेंगे सर क्या जुडिशरी में नहीं खुलती है क्या। देखो डिपार्टमेंट इंक्वायरी खुलती है जुडिशरी में भी, लेकिन उसके कुछ कारण हो जाते हैं, कम बच जाती हैं। जैसे अगर आप घर से निकल रहे हो बाइक लेके, हेलमेट पहना है, एक्सीडेंट होंगे तो शायद आप बच सकते हैं, और हेलमेट नहीं पहना है तो आप संभवतः मर जाए। जुडिशरी में क्या होता है, हमारे जो अधिकारी होते हैं बिल्कुल पंक्चुअल होते हैं, टाइम के लिए शार्प होते हैं, काम भी बहुत स्ट्रिक्टनेस करते हैं। इससे जो छोटे कर्मचारी हैं उनकी गलती की संभावना नहीं होगी। मान लो मेरे ऑफिसर खुद 7:30 बजे वाले टाइम में 7:25 पे आ रहे हैं तो मैं 7:15 पे कोर्ट पहुंच जाऊंगा, तो एक तो मैं वहां लापरवाही नहीं करूंगा। हमारे ऑफिसर खुद वेल मैनर्ड ड्रेस में आ रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी, हम वेल मैनर्ड ड्रेस में जाएंगे। वो खुद अगर डिसिप्लिन में है तो हम भी डिसिप्लिन में रहेंगे। एक कोई भी अगर हम काम करते हैं, हर काम पे अधिकारी के साइन होते हैं, तो वो खुद सारे काम चेक कर लेते हैं, तो हमारी गलती की संभावना बहुत कम हो जाती है। इसलिए डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की संभावना भी बहुत कम हो जाती है। दूसरा, हमारे पास फाइनेंस का इतना कोई रोल होता नहीं है कि फाइनेंस में कोई चीज़ छोटी मोटी गलती हो जाए, इसलिए हम बच जाते हैं कि गलती की संभावना नहीं होती है।
आप कहेंगे सर डिपार्टमेंट इंक्वायरी नहीं होती क्या? होती है। हम वो डील करने वाले भी कौन है? जज साहब है। वो देखते हैं कि हमारे कर्मचारी कहाँ गलती कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो इसके हिसाब से मुझे लगता है बहुत कम इंक्वायरी हमारे डिपार्टमेंट में ओपन होती है, और होती भी है तो टाइमली डिस्पोजल हो जाता है, किसी को भी सजा या जो भी बरी करना कर देते हैं। मैं ये इस नतीजे पर पहुंच सकता हूं कि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के मामले में जुडिशरी बहुत सेफ है। जो मेरे सारे पॉइंट हैं वो सारे के सारे मैंने क्लियर किए हैं कैसे सेफ है। अगर आपको लगता है कि सर कुछ और सवाल मेरे जुडिशरी की नौकरी से संबंधित है तो आप मुझे कमेंट में पूछना, मैं आपको बताऊंगा कि किस पॉइंट पे कितनी गहराई है। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर 56-70 जो पदों पर भर्ती निकली है उसकी मैं तैयारी करना चाहता हूँ। आने वाले टाइम में एलडीसी की वैकेंसी आएगी, मैं तैयारी करना चाहता हूँ, उसके लिए कुछ चीज़ें बताओ। तो देखो, दो प्रकार के स्टूडेंट हैं। एक स्टूडेंट वो जिसने पहले कहीं पढ़ाई कर रखी है, उसके लिए मैं कहूंगा कोई बैच मत लो, आप हमारा प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करो। ये क्या है? नोट्स गुरुजी यूट्यूब चैनल जिस पे आप वीडियो देख रहे हो, उस पर रोज 8 बजे एक क्लास होती है, लाइव सेशन, जिसके अंदर मैं और मेरे सिलेक्टेड साथी, मैं भी और जो मेरे दूसरे साथी हैं जो हाईकोर्ट में सिलेक्टेड हैं, वो आपको लाइव सेशन में क्लास लेंगे। एक जैसे हिंदी की क्लास मैंने ले ली, मैंने कोई बैच प्रैक्टिस करवा दिया कोई भी टॉपिक, अगले दिन इंग्लिश की है, उससे अगले दिन ज्योग्राफी या क्लास संस्कृति की है। तो सिलेक्टेड टीचर्स आपको पूरा प्रैक्टिस बैच करवाने वाले हैं, 2.5 से 3 महीने चलेगा, आपको बहुत सारे समाधान हो जाएंगे। अगर फिर भी आपको लगता है कि सर मैं तो बिल्कुल नया हूं, मेरे लिए क्या समाधान है, तो आपके लिए एक अनोखी पहल नोट्स गुरुजी की है, जिसमें हम 1 रुपया पर डे में आपको पूरी तैयारी करवाते हैं। सर ये क्या मामला है? किसी भी कोचिंग में फीस 500-1000 रुपये होती है, बच्चा अफोर्ड नहीं कर पाते, हमने इसको बहुत हद तक तोड़कर ले आए हैं। अगर आप 1 साल की तैयारी करते हो तो पूरा बैच 199 रुपये में, लेकिन एग्जाम तो 6 महीने में हो जाती है। तो आप एवरेज रखो, वैलिडिटी सिर्फ 6 महीने वाला कोर्स लो, जिसकी फीस हमने 125 रुपये रखी है, और 3 महीने कम कर दो तो 75 रुपये में, और कम कर दो 1 महीने की तैयारी हम 30 रुपये में पूरी करवाते हैं, जिसमें लाइव क्लास भी मिलेंगी, रिकॉर्डेड भी मिलेंगी, सारे ऑप्शन आपको, पूरा बैच आप अनलॉक कर सकते हो। ये विशेषता आपको नोट्स गुरुजी में मिलेगी। दूसरी विशेषता मैं आपको और बता दूं, ये एक हमारा नवाचार है जो आपको बहुत पसंद आएगा, टेस्ट गुरुजी ऑफिशियल। ये एप्लीकेशन हमारा इस चीज़ के लिए बना है, किसी को भी किसी भी एग्जाम की फ्री प्रैक्टिस अगर करनी है तो आप टेस्ट गुरुजी ऐप पे करो और आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाओ। ये हमारा न्याय सारथी बैच है जिसकी क्लासेस 1 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आप तैयारी करना चाहते हो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है नोट्स गुरुजी एप्लीकेशन की, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप एक ऐसे ग्रुप में शामिल होना चाहते हो जिसमें तैयारी करने वाले बच्चे भी हों और टीचर्स भी हो, तो हमारा नोट्स गुरुजी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, उसको ज्वाइन करोगे तो आप अपने साथियों के साथ डिस्कशन कर पाओगे, तैयारी का जायजा ले पाओगे, अपने कंपटीशन का लेवल देख पाओगे, तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। आपका कोई और भी सवाल हो तो वीडियो में कमेंट करना, मैं आपको हाई कोर्ट के संबंधित सारी जानकारी देता रहूंगा। जय हिंद, जय श्री राम, धन्यवाद।